जय हिंद। जैसे ही कोई लड़का बेचारा हिस्ट्री का किताब खोलता है तो जितना जल्दी वो किताब को खोले रहता है उससे कई गुना अधिक स्पीड में वो धड़ाक से किताब को बंद करता है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण है क्योंकि बेचारे को हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है। ये अपना बिहार के था चंद्रगुप्त मौर्य एकदम सिकंदर वैसा महाप्रक्रमी आदमी को एकदम मार के भगा दिया। शेरशाह सूरी अपन बिहार के एकदम हुमायूं के लय थी, हुमायूं बोल रहा है, बाबर के लड़का हुमायूं के पानी में डुबा डुबा के मर लेता। ये सब पढ़े में तो बहुत मज़ा आता है हम लोग को, लेकिन वहाँ पे जाके सब वंडर हो जाता है जहाँ पर हम लोग को टाइम दे दिया जाए। जो अच्छा कब मारा था थी चंद्रगुप्त मौर्य उसको सिकंदर को, तो 323 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व, 18 थी 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी, 423 ईसा पूर्व ऐसे आ जाए, 525 ईसा पूर्व, चौथी थी यहाँ पे देते हैं हम लोग को चौथी शताब्दी, 7वीं दशक। इस जगह सारा लड़का मतलब समझ लेता है कि भाई अब रहने दो, हाथ गोड़ जोड़ लेता है हिस्ट्री से कि अब हिस्ट्री ये हमको तो पूरा कन्फर्म है कि समझ में आने वाला नहीं है। तो आज के अपने टॉपिक मतलब यही रहेगा अपनी क्लास का टॉपिक कि ये जो हमारा दिया रहता है BC AD, BCE या फिर CE या फिर ईस्वी या फिर ईसा पूर्वी, सब दशक होता है, शताब्दी होता है, सदी होता है, ये सब का होता है। मतलब हिस्ट्री में जितना हम लोग को टाइम पीरियड दिया गया रहता है उसके आगे पीछे लगा हुआ रहता है ईसा पूर्व, ईस्वी, AD BD सब जितना रहता है इस सब के बारे में खूब बढ़िया से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के जो हमारे क्लास का टॉपिक है सब कोई समझ गया। तो देखिए जो बाबू हमारा इतिहास होता है ना, पूरा इतिहास में हम लोग को जोन भी अभी टाइम पीरियड मिलेगा क्लास 12th NCERT में या फिर जितना हम लोग देखेंगे तो उसमें मतलब टाइम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है ईसा के जन्म से पहले का समय और एक होता है ईसा के जन्म के बाद का। तो तनी मनी समझ लिए जाए जो भैया ये ईसा कौन है। तो देखिए ईसा मसीह ये वो आदमी के नाम है ना, ईसा मसीह आदमी ना, इनको भगवान ही बोल लीजिए क्योंकि जितना ईसाई धर्म के लोग हैं वो ईसा मसीह को क्या मानते हैं जी, भगवान मानते हैं। ईसा मसीह को बाबू वो लोग भगवान मानते हैं। और उन्हीं लोगों ने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी कैलेंडर के ऊपर मत जाइए लोग, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जारी किया था, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर काम कैसे करता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को लोग जारी कब किया। तो देखिए जहिया उनके भगवान है ना, ये जो भी ईसाई लोग हैं वो अपने भगवान मानते हैं ईसा मसीह को। तो ईसा मसीह का जहिया जन्म हुआ वो दिन को वो लोग मान लिए 0 तारीख, 0 महीना, 0 वर्ष, यानी कि 0 को हम बोल रहे हैं ना, यानी कि जहिया उनका जन्म हुआ वो दिन मान लिए 0 वर्ष। उनके जो जन्म के बाद का समय, जैसे मान के चलिए रोहन कोई नाम का लड़का है तो रोहन के बाद का समय जैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसको हम लोग इधर लिखते हैं, इस तीर के इस साइड है ना, यानी कि यहाँ पे जो लिखे हैं 100 वर्ष, 200, 300, 400, 625, 2023, अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो उनके जन्म के बाद, यानी कि उनके जन्म के बाद हम लोग इधर देख रहे हैं ना। लेकिन अब उनके जन्म के पहले भी तो भैया दुनिया होगी ना। जैसे मान लो रोहन अपना 2023 में जन्म लिया, लेकिन 2023 से पहले भी तो कुछ समय था ना, 2022, 2021, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको इस साइड का समय ऐसे हम लोग मानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं बाबू मेन 0 से इस साइड का समय आप लोग को समझ में आया और इस साइड का समझ में आया कि नहीं, हमको बताइए। तो जो हमारा 0 के इस साइड का है यानी कि राइट साइड का है, इसको हम लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं ईस्वी से। ईस्वी के मतलब क्या होता है कि ईसाई धर्म के लोग जो भी है वो लोग का मानते हैं कि मेरे ईश्वर का साम्राज्य, मतलब जब से हमारा 0 ईस्वी से जब से जन्म हुआ ये थी ईसा मसीह का, तब से वो मरे नहीं हुए। अब कौन मानता है कि हमारे भगवान मरे हैं? हिंदू लोग मानते हैं थोड़ी ना जो हमारे राम जी मर चुके हैं, है ना, वो तो केवल मतलब एथी के लिए उनको माना जाता है ना। तो देखिए वो लोग क्या मानते हैं कि अभी जो हमारा साम्राज्य चल रहा है हमारे ईसा मसीह के देखभाल में चल रहा है, इसीलिए इसको कौन चीज़ से वो लोग लिखते हैं, इधर का 0 के इस साइड वाला यानी कि राइट साइड वाला समय, इसको वो लोग लिखते हैं कौन चीज़ बाबू, हिंदी में लिखेंगे तो ईस्वी से लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेगा रहेगा तो वो लोग कौन चीज़ से लिखेंगे, AD से लिखेंगे। AD का मतलब एना डोमिनी, यानी कि मेरे ईश्वर का साम्राज्य।
या फिर उसको इंग्लिश में एगो और शब्द दे देते हैं लोग सीई के मतलब कॉमन एरा, मतलब ये सब तीनों शब्द का जहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे दे एडी या फिर आप लोग को सी दिखाई दे दे या फिर ईस्वी दिखाई दे दे, उस सब का आप लोग को समय का मतलब क्या मान के चलना है, मानना नहीं है, मतलब समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का ही बात कर रहा है, यानी कि 0 वर्ष के बाद का ही बता रहा है। ओकरा पीछे अगर हम लोग देखें इसके एकदम ठीक विपरीत, तो आप लोग को कहीं पे दिखाई दे दे BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, या फिर आप लोग को दे दे यहाँ पे BC है ना, यानी कि और उसके बाद हिंदी में दे दे आप लोग को ईसा पूर्व। तो इस सब का समान है, थी इस सब का मतलब आप लोग को क्या समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बतिया बता रहा है। तो देखिए अब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले या बाद। तो अब देखिए अब समय को लिखा कैसे जाता है कि मान के चलो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम 100 वर्ष तो इसे लिखबे करेंगे, लेकिन साथ में कौन चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे इनके जन्म के 100 साल 100 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि इस 100 का बात कर रहे हैं, यानी कि ई वाला 100 का। तो यहाँ पे 100 वर्ष तो लिखबे करेंगे, साथ ही साथ हम कौन चीज़ लिख देंगे, इंग्लिश में सबसे अधिक प्रयोग होता है कौन चीज़, BC प्रयोग होता है, या फिर BC को छोड़ दें, हम हिंदी में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, ईसवी पूर्व लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, ईसवी पूर्व लिख देंगे, यानी कि 100 ईसवी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले के बात कर रहे हैं हम। अब आप लोग कहिएगा कि सर महीना बताइए, उसके ओकरा बाद क्या होता है, दिन बताइए। तो देखो यार हिस्ट्री में मतलब अभी देखिए सबसे अधिक बाउंडर लड़का सबका होता है आधुनिक भारत में, यानी कर ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का देखिएगा, अच्छा तो 3000 से लेकर 4000 पहले के बाद था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग देखिएगा तो 2500 से लेकर 1750 बीच, यानी कि मान लीजिए लोग 2500 यहाँ पे आ रहा है, ये कितना लिखे हैं 3000 1500, मान के चलिए यहाँ पे 3000 लिखे हैं, तो मान लिया जाए जी 3000 से लेकर 1500 के बीच में हमारा कौन सी था, सिंधु घाटी सभ्यता था। ये पूरे टाइम ना बता रहा है, बस आप लोग को बता रहे हैं। जैसे मान के चलो हमारा जन्म है, तो हमारा मान के चलो जन्म है जो 1990 में हुआ था, है ना, मान लो 1990 में हुआ था, और जिएंगे कब तक ले, मान लो 2050 तक ले जिए, तो हमारा जो टाइम पीरियड का हो जाएगा, हमारा जो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 1990, यहाँ पे हम AD लिखेंगे कि BC लिखेंगे, AD देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद ही का ना हमारा समय अति समय ये 2050 तक ले, तो इसको हम लोग कौन सी लिखेंगे 1990 AD, और यहाँ पे लिखेंगे 2050 AD। तो देखिए ये हमारा बीच का ये जो हमारा जीवन काल है, यहाँ पे ही समय है ना, यानी कि ऐसे ही आप लोग को हम बता रहे थे, यानी कि इधर का जितना भी समय हम लिखेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का बताया भी आप लोग को, तो उसमें क्या लगा रहेगा, BC लगा रहेगा। BC के मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के बात कर रहा है। जैसे मान के चलो अभी हम अपने बताया 1990, है ना, ये अपना एक्यूरेट हम जन्म तिथि ना बता रहा है ना बाबू, जैसे 1990 बता रहा है, तो हमारा हिसाब से अगर कोनो कैलेंडर चल रहा है तो अगर हमको 1990 बताया ना, यानी कि 1970 को हमको लिखना होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1970, यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने लिए बना लेंगे हम BCAD, हम बना उसको लिख देंगे 1970 BC। समझ में आ रहा है, यानी कि हम इधर का ईसा मसीह के जन्म के हे साइड के समय को बता रहे हैं। तो अब देखिए अब लड़का सबको होता कौन चीज़, जैसे यहाँ पे हम बाबू आप लोग को लिखेंगे, जैसे अभी हम क्या लिखे थे, मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता का हम टाइम पीरियड ले रहा है, तो उसको हम लोग देख लिए यहाँ पे मान लो 2500 से लेकर के 2500 BC से लेकर के 1750 यानी कि 1750 BC तक। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये उल्टा समय का चल रहा है, 2500 से 1750 घट कैसे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, अधिकतर लड़का सबका यही क्वेश्चन होता है। तो देखो बाबू, है ना, अभी हम बोले थे जी 2500 से लेकर के 1750, तो देखो हम लोग अभी है कहाँ 2023 में, यानी कि समय कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे आ चले, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लिखे 5000, यहाँ पे 3000 के आसपास में होगा हमारा, यहाँ पे 500 कम, यानी कि 2500 यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे 2500 हो गया हमारा, और यहाँ पे हो गया 1750। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समय में बाबू क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं लोग, समय में कहाँ पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जाने का मतलब हम लोग किस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं,
तो हम जब 3000 का बात कर लिए हैं तो 3000 के बाद कौन चीज़ के बात करेंगे? 2900, 2700, 2500, 1000, 500, 200, ओकरा बाद 100, ओकरा बाद 99, 98, 97, ऐसा ही करते करते कितना आएंगे? 0 वर्ष आएंगे। आ 0 वर्ष के बाद हमारा शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 25, 500, 2000, 2019, 20, 21, 22, 23, 2023 में अभी हम लोग जी रहे हैं। यानी कि ईसा के जन्म के पहले के, यानी कि हम लोग इधर आ रहे हैं, तो अगर हम लिखे हैं ईसा के जन्म के पहले का समय लिखना है 2023, तो 2023 के बाद क्या आएगा? 2022। ऐसा ही घटते घटते 0 आएगा। और फिर 0 के बाद जो हमारा समय है बाबू, वो कैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल के शुरू होगा। तो आप लोग को आई होप कि ईसा में ईसवी पूर्व और ईसवी और BC और AD, BCE और CE के बारे में खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जितना समय है, इस सब को हम लोग कौन सी में लिखते हैं? उसको अगर लिखना होगा तो लिख देंगे हम BC में। एक बाद हिंदी में मन करेगा तो ईसा पूर्व लिखेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह कौन थे जी? तो ईसाई लोग के भगवान थे, आप लोग मान सकते हैं ना। यूट्यूब पर थोड़ा इनके बारे में आप लोग सर्च करिएगा, ईसा मसीह कौन थे, तो वो आप लोग को इनके बारे में पता चल जाएगा। आखिर यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ईसा मसीह के ही बारे में सर क्यों? हम हमारे जन्म के, हमारे बर्थडे के मतलब हिसाब से इसको क्यों नहीं फिट किया गया? तो पहल का बात बाबू मान लो कि उस समय तो तुम थे नहीं, है ना। अब बाकी ईसा मसीह के बारे में इतना ही जानने के मती है, तो ईसा मसीह के बारे में इस वीडियो में बताएंगे तो इतना सा लंबा बन जाएगा। ईसा मसीह के बारे में बाबू आप लोग यूट्यूब पर तनी मनी सर्च, इतना तो मेहनत कर नहीं सकते हो। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय जैसे 2023, 2022, इस सबको हम लोग कौन सी में लिखेंगे? ईसवी AD में लिखेंगे, या फिर CE में, या फिर ईसवी में लिखेंगे। तो आई होप कि आप सभी को BCE या फिर BC या फिर ईसा पूर्व एक बारे में खूब बढ़िया से समझ में आ गया। CE, AD, ईसवी। अब हम लोग देखते हैं दशक और शताब्दी। तो देखिए आप लोग को बाबू जहाँ पे भी दिखाई दे दे शताब्दी या फिर सदी, तो आप लोग को मान के चलना है कि शताब्दी और सदी एक एक आदमी का कॉमन नाम है। एक एक आदमी नाम मतलब एक एक चीज़ का कॉमन नाम है। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है ना, वैसे ही आप लोग भी इसको मान सकते हैं, शताब्दी या फिर सदी। शताब्दी या फिर सदी एक ही नाम है ना। और इसको ये देखिए, एक शताब्दी या फिर एक सदी का मतलब हुआ 100 साल। एक सदी या फिर एक शताब्दी के मतलब बाबू 100 साल। ओके। और उसके बाद दूसरा का यहाँ पे देखिए तो दशक। दशक के मतलब 10 वर्ष। दशक मतलब 10 वर्ष। नाम ही समझ के थी, नाम सुन के ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि दशक मतलब 10 वर्ष और शताब्दी मतलब 100 साल। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये शताब्दी मतलब 100 साल होता है भैया, हमको समझ में आ गया। और दशक मतलब 100 साल हो गया, दशक मतलब 10 साल हो गया, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे बताइए, देखो अब जो हमारा टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड को हम लोग कैसे बांटे थे? ईसा मसीह के जन्म के आधार पर। तो मान लिए कि ईसा मसीह का जन्म 0 वर्ष हुआ। तो अब देखिए 100 वर्ष, यहाँ पे लड़का गलत क्या करता है, तनी मनी यहाँ पे ध्यान से देखिए लोग। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला हम 100 वर्ष देख रहे हैं, यानी कि ये वाला समय हम लोग देख रहे हैं। कौन सी बाबू? ये वाला। यानी कि इसको थोड़ा सा जूम हम यहाँ पे कर ले तो देखो ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? 0 वर्ष पे, यहाँ पे हुआ था। इनके जन्म के बाद का समय, यानी कि हम लोग इस साइड देखेंगे है ना, उस ऊपर वाला नहीं देखेंगे ना, यानी कि इसको हम लोग देख रहे हैं ना। यानी कि देखिए 0 से लेकर के पहल का 100 वर्ष तक ले, इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानेंगे बाबू प्रथम सदी। प्रथम सदी या फिर प्रथम शताब्दी, यानी कि हम लिख रहे हैं 98 साल या फिर 98 वर्ष। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको देखिए 0 से लेकर के बाबू 100 के ही बीच में 98 साल आया होगा, यानी कि हम लोग क्या मानते हैं? 100 साल के एक सदी, यानी कि 0 से लेकर के 100 साल के बीच में जितना भी हमारा समय आया उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रथम सदी। समझ में आया कि ना? तो ये जो हम 98 लिख रहे हैं, कौन सा सदी लिख रहे हैं? प्रथम सदी। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ तक, यानी कि 100 से लेकर के 200 के बीच में, तो अगर मान के चलो हम 100 से लेकर के 200 के बीच में कोनो भी आप लोग साल मान लीजिए, जैसे हम 150 वर्ष लिख रहे हैं, है ना, यानी कि 150 वर्ष लिख रहे हैं बाबू हम ही। तो ये देखिए 150 वर्ष कहने का मतलब कौन चीज़? लड़का ही देख लेता है कि पहले एक है, यानी कि इसको हम लोग प्रथम सदी बोलना है। नहीं, प्रथम सदी ना बाबू, देखो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि देखो 0 से लेकर के 100 तक लेता हमारा क्या हो गया? प्रथम सदी हो गया। और फिर 100 से लेकर के 200 के बीच में हमारा दूसरा का सदी चलेगा।
तो देखिए ये जो 150 है, कौन सी 100 से लेकर के 200 के बीच में, यानी कि कौन सा हमारा सदी हो गया, दूसर का सदी। ऐसा ही अगर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएं तो ऐसे ही हमारा बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 2000, देखिए 2023 अभी के बारे में हम बात कर लें तो देखिए 2000 से लेकर के 3000, 2000 से लेकर के 3000, ओके 2000 से लेकर के 3000, इसको आप लोग ऐसे मान लो 2000। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 2023 का, कि 2023 से आप ये बता दीजिए सर कि कौन सदी में आएगा, है ना। इसके बाद हम लोग दशक के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखो बाबू, जैसे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं शताब्दी के बारे में या फिर सदी के बारे में, दोनों शब्द कॉमन ही है ना। तो जैसे हम लोग 2023 का, अभी आप लोग पूछिएगा कि सर 2023 का बताइए, सब छोड़िए, तो देखिए 2023, ओके। अब हम लोग को क्या बताना है, दशक बताना है। दशक मतलब 10 साल। तो देखिए 2 है यहाँ पे, देखिए 20 यानी कि 2000 ये हमारा बात हो रहा है, और 23 का मतलब यहाँ पे 23 यानी कि 23 वर्ष के बारे में बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2000 से पहले के तनी से हम लोग बात कर ले, यानी कि 1800 1900 ये हमारा कौन सा शताब्दी में आएगा, है ना। तो देखो पहले बाबू हम लोग देख रहे हैं 1800, तो ये देखिए पहले आप लोग बताइए कि 1800 कौन सी सदी में आएगा, है ना। यानी कि देखो 1800 मान के चलो बाबू, हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हम 1804, मान के चलो 1804 लिख दिए, 1804 वर्ष, यानी कि ये जो 1800 है, यानी कि 1800 तक ले तो हमारा कौन सी था, 1700 से लेकर के 1800 तक हमारा कौन सा सदी चल रहा था बाबू, 17वीं सदी, अति सॉरी यहाँ पे कौन सा सदी चल रहा था हमारा, 18वीं सदी, यानी कि 1700 से लेकर के 1800 तक ले। अभी तनी से इधर आओ, है ना। अब आप लोग बोलिएगा कि तनी से सर हमको बताइए कि आगे एक साल कैसे चल जा रहा है। तो अभी हम आप लोग को बताए थे ना, यानी कि 0 से लेकर के 100 वर्ष कौन सा रहेगा सदी, पहिल का सदी, फिर 100 से लेकर के 200 दूसर की सदी। ऐसा ही हमारा 1700 से ले, देखो एक वर्ष हमारा आगे थी, एक सदी हमारा आगे हो जा रहा है। कैसे, जैसे अभी लड़का देखेगा, जैसे हम 2000 नहीं 200 हम 23 यहाँ पे साल लिखे, तो यहाँ पे 2 देखेगा तो लड़का बोलेगा कि सॉरी कौन सा सदी चल रहा है, दूसरी सदी। तो दूसरी सदी ना बाबू, एगो मतलब देखो ट्रिक के शॉर्टली यहाँ पे ट्रिक के अनुसार आप लोग देखोगे तो एक उसमें जोड़ दोगे तो हमारा सदी आ जाएगा। जैसे देखो 2000 आए थी, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 223 साल लिखे हैं, 223 वर्ष लिखे हैं। तो देखिए 223 हमारा कौन सा सदी में आ रहा है, देखो पहल की सदी, यहाँ पे दूसर की सदी, है ना। तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर के और 100 के बीच में कौन सा हमारा वर्ष हो गया बाबू, तो एथी सदी हो गया, तो प्रथम सदी। उसके बाद हम देखें तो 100 से 200 के बीच में रहेगा तो दूसरी सदी, और फिर 200 से अगर 300 के बीच में रहेगा तो तीसरी सदी। समझ में आ रहा है, यानी कि 200 से लेकर के 300 के बीच में कौन सा सदी चलेगा, तीसरी सदी चलेगा। अब यहाँ पे जो हम 2023 का एग्जाम्पल लिए थे, अब देखिए आप लोग को सीधा पूछ दिया जाएगा कि सदी दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा। तो देखिए सदी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिए 1595, तो 1595 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1500 + 90 + 5। उसके बाद हम 395 लिखे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 300 + 90 + 5। उसके बाद 225 लिखे हैं तो कहेंगे 200 + 20 + 5, 20 + 5 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 2023 का भी एग्जाम्पल लिए हम, तो 2020 + 3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले का एग्जाम्पल में हम आती हम सभी निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे हमारा सदी चल रहा है, सदी यानी कि 100 वर्ष। तो देखिए ये हमारा 1500 चल रहा है, कौन सी 1500 तक ले आते आते हमारा ये पहल का ये जो 2 शब्द है बाबू, ये प्रथम जो हमारा 2 है, ये हमारा क्या बताता है कि इतना सदी आप जी चुके हो। जैसे 1500 यहाँ पे लिखे हैं, तो 1500 के मतलब का हो गया, 2 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि 15वीं सदी, यानी कि 15वीं सदी भैया आप जी चुके हो। 15वीं आपका कॉन्फर्म है, और 16वीं चल रहा है, यानी कि कौन सा चल रहा है, 16वीं में भी कितना आगे जा चुके हो आप, 95 साल आगे जा चुके हो। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखें कौन सी 395, यानी कि 300 के मतलब तीसरी सदी, एक सदी थी, एक सदी या फिर एक शताब्दी में 100 साल होता है। तो 300 में कौन सा सदी चलेगा, तीसरी सदी। तो तीसरी सदी में देखो, तो तीसरी सदी यानी कि आपका बाबू हमारा तीसरी सदी कंप्लीट है, और 300 से लेकर के 400 के बीच में कौन सा सदी चलेगा, चौथी सदी। तो देखिए 300 तक ले तो एकदम अगर डायरेक्ट 3 सदी आया तो तीसरी सदी, लेकिन 301 से लेकर के 400 तक ले हमारा क्या चलेगा, चौथी सदी।
समझ में आ रहा है। तो ये देखिए 495 थी, सॉरी 395, यानी कि 300 के मतलब तीसरी सदी तक बबुआ हमारे जीत चुके हो। और चौथी में कितना आगे चल जा चुके हो, 95 वर्ष, यानी कि कौन सा सदी चल रहा है, चौथी सदी। अब आगे हम लोग देखें यहाँ पे कौन चीज़, 225, 200 के मतलब दूसरी सदी, और उसके बाद दूसरी सदी में 25 साल आगे, यानी कि तीसरी सदी अब तुम्हारा शुरू हो गया। तो देखिए 225 लिखा है, यानी कि तीसरी सदी। कौन सा सदी बाबू, तीसरी सदी या फिर तीसरी शताब्दी, इसको आप लोग बोल सकते हो। आगे हम लोग देखें 2023 का, कब से एकदम बोल रहे हैं ना, 2023 का देखिए, तो 2023 और यहाँ पे हम लोग 2023 प्लस 20 प्लस 30 इसको हम लोग करते हैं। तो 2000 के पहले हम लोग ऐसे निकाले जो कौन सा सदी चल रहा है। तो 2000 में अगर हम 100 से भाग देते हैं, यानी कि सदी निकालना है, 100 से भाग दिए तो 20 से 20 कट गया, यानी कि कौन सी बाबू, 20वीं सदी हम लोग का कर चुके हैं, जीत चुके हैं। और 21वीं सदी में कितना साल आगे हैं, तो बाबू हमारे 23 साल आगे हैं, यानी कि 20वीं सदी तो हम लोग जीत चुके हैं। 21वीं में कितना थी, कितनी वर्ष या फिर कितना साल आगे हैं, तो 23 वर्ष हम लोग आगे हैं। यानी कि अभी हमारा ये कौन सा थी सदी चल रहा है बाबू, तो 21वीं सदी चल रहा है। ऐसे मोदी जी के भाषण में आप लोग एकदम सुने होंगे कि 21वीं सदी के हमारे युवागण, है ना, युवा छात्रगण, ऐसे भी आप लोग सुने होंगे। यानी कि 2000 लिख रहा है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 21वीं सदी। 21वीं सदी क्यों, क्योंकि 20 यानी कि 20वीं सदी बाबू हमारे जीत चुके हो। 21वीं सदी में डेग रखे हो, यानी कि पहल का कदम 23 साल जीत थी, 23 साल भी आप लोग जीत चुके हो। तो आई होप कि आप लोगों को सदी भी समझ में आ गया होगा। सदी निकालने के सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि पहल का जो आप लोग का अक्षर दिया है वो में एक जोड़ दीजिए, जैसे 20 है 1, 20 प्लस 1 बराबर 21, यानी कि कौन सा सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। कौन सा सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। जैसे यहाँ पे हम 395 लिखे, यानी कि 300 के मतलब 300, देखिए 395, यानी कि 300 यानी कि एक सदी 100 साल का होता है, यानी कि एक सदी बराबर 100 साल, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि कौन सा सदी बाबू, तीसरी सदी। तीसरी सदी में एक जोड़ोगे, यानी कि चौथी सदी। सदी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। अब दशक का कौन सी एकदम हिसाब किताब है, तो ये दशकों का सेम टू सेम वही है। दशक का मतलब बाबू 10 वर्ष, दशक का मतलब 10 वर्ष, यानी कि मान लिए कि अब देखो यहाँ पे शताब्दी या फिर सदी के बारे में ना बताएं। सदी में भी हमारा क्या लगेगा, BC और AD लगेगा। जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले के बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल, यानी कि ऊपर वाला हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए प्रथम जैसे मान के चलो हम लिखे हैं कौन सी, 100 से लेकर के 0 से लेकर के 100 के बीच में लिख रहे हैं। तो देखिए 0 से लेकर के 100 में यानी कि 75 साल हम लिख रहे हैं। तब 75 वर्ष इसको हम तो लिखबे करेंगे, लेकिन उसमें भी हम क्या लगाएंगे, 75 BC लगेबे करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या लगा देंगे बाबू, अगर इसको हम लोग को सदी में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम सदी उसके बाद BC, यानी कि प्रथम सदी ईसा पूर्व, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व। इनके जन्म के बाद के बात कर रहे हैं, जैसे हम 21वीं सदी बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 21वीं सदी ईस्वी। लेकिन अगर हम लोग को ईसा मसीह के जन्म के पहले का बताना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 21वीं सदी ईसा पूर्व, या फिर उसको हम लोग क्या लिखेंगे, BCE, या फिर उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BC, यानी कि इसमें भी हमारा BC AD वाला ये सब तमाम खेल चलता चलेगा। उसके बाद दशक में भी यही हाल लगेगा, BC AD लगाना पड़ेगा। और दशक के मतलब 10 वर्ष, दशक के मतलब बाबू 10 वर्ष, यानी कि मान लिए हम लोग कोनो भी टाइम पीरियड 100 साल, 100 साल, यानी कि आप लोग मान लो यहाँ पे 100 से लेकर के 200 के बीच में हम निकाल रहे हैं कौन सी, दशक, यानी कि 100 से लेकर के 200 के बीच में, यानी कि हमारा कितना साल हो गया, 100 साल। 100 साल में अगर हम लोग देखें कि को दशक होगा तो एगो दशक 10 वर्ष के, यानी कि 10 देंगे 100, यानी कि एगो 100 वर्ष में हमारा कितना दशक होता है बाबू, 10 गो दशक होता है। तो अब मान के चलो हम शुरू किए कौन चीज़, 1 साल से लेकर के 10 साल तक ले कौन सा दशक चलेगा, पहल का दशक, लेकिन हम वहीं पे लिख दिए 17 साल। कौन सी लिख दिए, देखिए हम क्या लिख दिए, 17 साल। तो ये कौन सा दशक में आएगा, दूसरी दशक में। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 10 साल तक ले कौन चीज़, पहल का दशक। फिर 10 तो हम लोग उसमें ले लिए, यानी कि 11 से लेकर के 20 तक ले कौन चीज़, दूसरी दशक, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कौन चीज़, 17 लिखे थे, तो 17 यानी कि हमारा कौन चीज़, 17 को यानी कि 11 से लेकर के 20 के बीच में आएगा, यानी कि कौन चीज़ हमारा कौन सा दशक चल रहा है, दूसरी दशक। यानी कि दशक के भी साथ में कौन सा हमारा गेम चल रहा है, एक जोड़े वाला,
एक जोड़े वाला, यानी कि दशक यानी कि हम लोग को इसमें देखना होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं 1595, यानी कि 1500 ही तो हमारा शताब्दी बताता है ना। उसके बाद 90 जो नहीं हमारा आ रहा है कौन चीज़, दशक बताता है। समझ में आ रहा है, दशक बताता है। तो देखिए यहाँ पे 90 है, यानी कि 10 से भाग देंगे, यानी कि 9वां दशक हम लोग जी चुके हैं। और 10वां में भी 5 साल आगे हैं, यानी कि 90 + 1 इसमें भी जोड़ना होगा, यानी कि 90 नहीं, यहाँ पे 9 होगा, 9 + 1 यानी कि कौन सा दशक बाबू, 10वां दशक, यानी कि चल रहा है 95 साल, यानी कि 10वां दशक। वैसा ही 395 यानी कि 90, यानी कि 10वां दशक। उसके बाद यहाँ पे 225 है हमारा तीसरा का नंबर एग्जाम्पल, यानी कि देखिए 25 है ना, यानी कि 20 + 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा दशक। और दूसरा दशक बाबू वह में 5 साल ओवर जीत चुके हो करे जाए हमारे, यानी कि तीसरा का दशक इसको, यानी कि दशक में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा आता है यानी कि 20, 90, इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक जोड़ करके दशक निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आज के क्लास में बाबू आप सभी को BC AD ईसा पूर्व, ईसवी, उसके बाद BCE और CE, उसके बाद सदी, दशक और हमारा जो शताब्दी है खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और उसके बाद अब आप लोग कमेंट करो बहुत बढ़िया से, मतलब हमको भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूछ रहे हो कि सर जो हमारा ध्रुव बैच वाला जो आप यूट्यूब पे अनाउंसमेंट किए थे कि ध्रुव बैच का हमारा यूट्यूब जो वीडियो आप लोग को ध्रुव बैच का जो वीडियो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो सर आप कब से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो देखिए बाबू अभी हम तो बोले थे जो 3 से 4 दिन में हमारा जो ध्रुव बैच का जो वीडियो था आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हेल्थ इशू आ गया था जिसकी वजह से हम अपन मतलब जितना ही PDF वीडियो बनाने का काम है, उसके बाद देखो मेन काम है यहाँ पे नोट्स बनाने का बाबू, है ना। तो हम आप लोग को बता भी दिए थे कि पहले हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे, आज चैप्टर 1 से लेकर के 15 तक ले पूरा 15 से 20 दिन में हिस्ट्री हम लोग शुरू कर लेंगे। भले ही उसका कौन चीज़ हम लोग को पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना हो, क्वेश्चन बैंक का जितना अभी तक जितना बिहार बोर्ड क्लास 12 में पूछा है उस सब क्वेश्चन देखना हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना किताब से सब एक मतलब चैप्टर वाइज हम लोग देखते चलेंगे। लेकिन बीच में तनी मनी हेल्थ इशू आ गया जिसकी वजह से हमारा लेट हो गया ना। अब बाकी जो रहा मेन हम लोग का बात रहा नोट्स का, तो नोट्स से बाबू एकदम नोट्स का मतलब लेंदी नहीं बनाना है ना। आप लोग भी क्लास करिएगा तो आप लोग को भी पता आ जाएगा कि एकदम देखिए टाइम लग रहा है तो बाबू मतलब अरे यार इतना तो समझ ही सकते हो आप लोग, क्योंकि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो एक मतलब कि डर ना रहा है, बढ़िया एकदम बड़का छलांग का तैयारी कर रहा है ना। सो आई होप कि आज का वीडियो ये आप लोग समझे होंगे। और जो आप लोग को ध्रुव बैच के लेकर के सोचना था है ना कि सर क्लास कब से शुरू हो रहा है, बाबू बहुत जल्द शुरू हो रहा है। लास्ट के 3-4 को मतलब और आप लोग का जो चैप्टर है उसका PDF बचा हुआ है बनाने के लिए, उसका जो PDF बन जा रहा है तो उसके बाद एकदम धड़ाधड़ हम लोग एकदम क्लास को शुरू कर देंगे। अब बीच में रुकेंगे नहीं, है ना। तो आई होप कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।